अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम टोकन मॉडल को देख रहे थे। आज हम इसे एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। हम एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है गणिता प्रकाश, उसका पेज नंबर 30 चैप्टर 2 हमारा, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स दैट वी सॉ इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, टोकन मॉडल को एक्सप्लेन करना है, कुछ एग्जाम्पल्स लेके करिए। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ उनको समझाना है। तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन से समझते हैं इसको। देखिए, यूजिंग टोकन मॉडल से हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे हमारा एक्सप्रेशन है -3 + 6। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। ये तो आपका अभी तक टॉपिक में ये चीज़ में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, साइन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ तक समझती हूँ। तो देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपका आना चाहिए कितना, -3 और -6 -9। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। जहाँ पे हमारा 6 था वहाँ पे हमें करना है -3, और जहाँ पर हमारा 3 था वहाँ पे हमें करना है 6। इसके बाद हमें चेकआउट करना है कि क्या हमारा जो दोनों का आंसर है वो सेम है या डिफरेंट है। तो चलिए चेकआउट करते हैं, कैसे करेंगे, टोकन मॉडल से। तो देखिए, पहला हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए, पहला जो हमारा दिया हुआ था -3, तो हम 3 टोकन ले लेते हैं -3 वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद हमारा 6 टोकन है, यानी 6 टोकन है -6 का, तो हम इसमें और 6 टोकन ऐड कर देते हैं -6 वाला। तो टोटल माइनस वाला टोकन हमारे पास कितने हो गए अभी तक। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिए, 6 इधर और 3 इधर, तो टोटल माइनस वाले टोकन हमारे पास कितने हो गए, 9। टोटल कितने हो गए, 9। यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकेंड वाले को भी एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आता है। देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें था -6 टोकन पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्वैपिंग करके आगे पीछे कर दिया है नंबर को। तो देखिए, हमने 6 टोकन ले लिए हैं पहले माइनस वाले, और फिर हम माइनस वाले 3 टोकन और लेंगे। अब हम सारे टोकन को काउंट करते हैं तो हमारे पास टोकन हो जाता है 9, माइनस वाले टोकन हो जाते हैं हमारे पास 9। तो ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, जब आप स्वैपिंग किए नंबर्स को तो आंसर क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसका एक्सप्लेनेशन, एक मिनट मैं थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आप सेम लिखोगे। दिस प्रूव दैट द रिजल्ट रिमेन द सेम। आपने देखा दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ऑन स्वैपिंग द पोजीशन, अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, ऑफ द टर्म विथ नेगेटिव नंबर्स, चाहे वो नंबर्स नेगेटिव हो, हमने नेगेटिव के साथ देखा, पॉजिटिव के साथ इसके पहले वाले वीडियो में हमने चेक कर लिया था। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमारे लिए। देखिए, विल दिस ऑल्सो होल्ड। ठीक है, वेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स एज वेल। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के साथ ही करना है, क्योंकि पॉजिटिव में तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, जो भी कन्फ्यूजन होती है हमें नेगेटिव नंबर्स के साथ ही हो जाती है। ठीक है, कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। तो टेक सम मोर एक्सप्रेशंस, आपको इस तरीके का और एक्सप्रेशन लेने हैं निगेटिव वाले, एंड उनको चेक करना है। ठीक है, कि स्वैपिंग करने के बाद भी वो आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए चेकआउट करते हैं। हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि अभी तो हमने प्रूफ देख चुके हैं कि हम नंबर को स्वैप कर देते हैं माइनस वाले इंटीजर को, तो हमारा आंसर क्या होता है, सेम ही रिजल्ट, वैल्यू तो हमें सेम ही मिल रही होती है। तो इसका आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लेकिन 1-2 एग्जाम्पल के साथ हम इसको प्रूफ भी करेंगे। आप आंसर लिख लीजिए, यस इवन वाइल एडिंग नेगेटिव इंटीजर्स ग्रुपिंग देम इन एनी ऑर्डर्स गिव्स द सेम सम्स। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अब ये जैसे कि आप तो 2 देख रहे थे, तो 2 में तो आपको इजी लग रहा होगा। अब हम 3 नंबर के साथ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। पहला जैसे -2 इंटीजर्स है, -5 है और -7 है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि पहले जो 2 है, जैसे पहले 2 हमारा है -2 और -5, ये पहले 2 इंटीजर्स हैं हमारे, इसका सम्स हमें पहले करना है, और जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें नेक्स्ट नंबर को हमें उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो क्या, और हमें दूसरे नंबर पे चेक करना है कि इसमें सेकेंड एंड थर्ड नंबर को पहले ऐड कर लेना है और फर्स्ट नंबर को बाद में ऐड करना है। तो क्या तो भी उनका रिजल्ट क्या सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को चेकआउट करके देखते हैं।
देखिए जैसे कि यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये पहले -2 और -5 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? अभी टोकन के हिसाब से -2 टोकन पहले है और -5 टोकन और उसको मिल गया, तो टोटल टोकन कितने हो जाएंगे? -7। यहाँ तक क्लियर है? और उसमें हमें वैल्यू ऐड करनी है -7, तो यानी -7 क्या हो गया? -7 टोकन आपका और है और -7 टोकन आपके पास और आ गए, तो टोटल आपके पास टोकन कितने हो गए? 14 माइनस वाले। यहाँ तक ठीक है? यानी हमारा वैल्यू कितना निकल के आया पहले का? -14। यानी इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल के आया है -14। इधर लिख लेते हैं -14। यहाँ तक क्लियर है? अब हम करते हैं दूसरे को। अब हम इसके जो इक्वल टू में है उसको चेकआउट करके देखते हैं कि उसका वैल्यू 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हम दूसरे वाले को चेक करते हैं। ठीक है, दूसरे में वैल्यू हमें है -5 और -7, तो हम पहले -5 वाले टोकन लगाएंगे और -5 उसमें और टोकन ऐड करेंगे। तो -5 टोकन आपके पहले से थे, -7 टोकन आपको और मिल गए, तो टोटल टोकन आपके पास कितने हो गए? टोटल टोकन हो गए 12। ठीक है, माइनस वाले टोटल टोकन आप टोकन लगा के देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक वो बना सकते हैं, कार्डबोर्ड से काट के बना लीजिए टोकन, नहीं तो सिक्का वगैरह भी लेके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप जितना करेंगे उतना मज़ा आएगा आपको। तो टोटल आपके पास टोकन कितने हो गए? प्लस वाले इंटीजर के लिए ब्लू कलर कर लीजिए और माइनस वाले के लिए रेड कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको करने में आसानी हो। तो देखिए, ये जब दोनों टोकन को हमने किया तो हमारे पास 12 टोकन हो गए माइनस वाले, और उसमें अब ये वाले नंबर को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी -2 टोकन हमारे पास और आ गए। तो 12 तो हमारे पास ऑलरेडी थे माइनस वाले, 2 हमारे पास माइनस वाले और आ गए, तो हमारे पास टोटल आंसर कितना हो गया? टोटल टोकन हो गए 14। टोटल टोकन 14 कैसे वाले? तो माइनस वाले, रेड वाले। तो इसका भी आंसर कितना आया? देखिए 14। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो भी वैल्यू सेम आई -14। जब आपने इधर वाले को कैलकुलेट किया 3 नंबर को लेके तो उसका भी वैल्यू सेम आया -14। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? इसीलिए इसका आंसर लिखा गया है कि यस, व्हेन व्हाइल एडिंग नेगेटिव इंटीजर्स ग्रुपिंग देम इन एनी ऑर्डर्स गिव द सेम सम्स। अब आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें LHS और RHS के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, आप इस तरीके के 2-3 एग्जाम्पल्स और लिख सकते हैं, और लिखना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल खुद से लिखेंगे ना तो वो हमेशा चीज़ें आपको क्लियर रहेगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हमें समझते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स दैट वी सॉ इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई जो हमने पहले समझा था। टोकन मॉडल में हमने देख चुके हैं ग्रुपिंग करके, और वो सेम क्वेश्चन है, इसमें बस आपको पिक्चर के थ्रू समझाया गया। चलिए इसको भी समझते हैं और इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या लिया गया है? -2, -3 और -5। सेम नंबर इधर भी है, -2, -3 एंड -5। ग्रुपिंग अलग कर दी गई है। इसमें -2 और -3 को एक साथ रख लिया गया है इधर, यानी कि RHS में -3 और -5 को एक साथ रख लिया गया है। कह रहा है कि पहले -2 और -3 का वर्क करेंगे, उसके बाद उसमें 5 को ऐड करेंगे, -5 को, और इसमें पहले -3 और -5 को करेंगे, उसके बाद ये 2 जो बच जाएगा उसका वर्क करेंगे। करके देखते हैं, जैसा रिजल्टेंट आएगा वैसा आंसर हम लिखेंगे। तो चलिए पहले इसका पिक्चर्स बना लेते हैं। जैसे कि देखिए, पहला हमारे पास मोनो टोकन कितना था? -2। ठीक है, और फिर हमारे पास टोकन था -3। ठीक है, तो टोटल टोकन हमारे पास कितने हो गए? टोटल टोकन हमारे पास हो गए -5। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमारे पास -5 टोकन और दिया गया है, ब्रैकेट के बाद -5 टोकन और दिया गया है, तो -5 टोकन इसमें हम और ऐड करेंगे। तो -5 यहाँ और -5 यहाँ, यानी टोटल 5 और 5, टोटल हमारे पास टोकन कितने हो गए? 10 माइनस वाले। टोटल हमारे पास टोकन हो गए 10 माइनस वाले, यानी इसका आंसर हो गया -10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही समझने में, क्लियर है चीज़। चलिए अब इसके दूसरे साइड का हम सॉल्व करके देखते हैं। दूसरे साइड में कह रहा है कि -2 को बाद में करना है, पहले आप 3 और 5 को करिए, क्योंकि दोनों को ग्रुप में रखा गया है ब्रैकेट के साथ, देख रहे हैं
ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो आपको पता ही होगा बोर्ड मास में। तो चलिए ये -2 को भी रहने देते हैं, पहले उनके अंदर वाले का हम वर्क करते हैं। तो देखिए इसमें पहले -3 टोकन हमारे पास हो गया और -5 टोकन उसमें और ऐड कर दिया, तो टोटल टोकन हमारे पास कितने हो गए, 5 और 3 टोटल 8 टोकन हो गए माइनस वाले। यहाँ तक ठीक है, ये -8 आ गया आंसर। अब इसका जब सॉल्यूशन हमने कर दिया है ब्रैकेट के अंदर वाला, तो अब हम बाहर वाले को भी ऐड करेंगे। तो -8 हमारे पास पहले से था और ये रहा -2 टोकन, यानी -8 वाले टोकन में -2 वाले टोकन और 2 डालेंगे, तो टोटल टोकन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10। टोटल टोकन कितने हो जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए टोटल टोकन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10। तो अभी आपने क्या देखा कि जब हमने ऊपर वाले यानी LHS का जब हमने सॉल्यूशन किया, LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन किया, तो उसका भी वैल्यू हमें मिला -10। और जब हमने RHS का किया, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू हमें मिली -10, यानी बोथ साइड LHS एंड RHS आर इक्वल। ठीक है, यानी स्वैपिंग करने से, ग्रुपिंग करने से हमारे इंटीजर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टोकन मॉडल आपको, आई थिंक ये टोकन मॉडल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब पेज नंबर 31 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप टोकन मॉडल की प्रैक्टिस लगाइए और इस तरीके का और भी एग्जाम्पल्स खुद से अपनी कॉपी में लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपने क्वेश्चन को जरूर छोड़िए मेरे लिए, ताकि मैं उसको आपको सॉल्व करा सकूं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। बाय।